पंजाब में नवंबर में उपचुनाव होने जा रहे हैं और इस समय की सबसे बड़ी खबर है कि अकाली दल की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि वो उपचुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे। जिस तरीके से बाकी पार्टियों की तरफ से लगातार अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की जा रही थी, लेकिन अकाली दल की तरफ से आज कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई तो इस कोर कमेटी के अंदर मता पास किया गया है कि इस बार उपचुनाव जो 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं उसमें अकाली दल हिस्सा नहीं लेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अकाल तख्त साहिब की तरफ से सुखबीर सिंह बादल को जो हुक्मनामा जो जारी किया गया था या जिस तरीके का फरमान उनको जारी किया गया था वो सिर्फ प्रधान सुखबीर बादल के पे लागू नहीं होता बल्कि सभी पार्टी के लिए होता है। अकाल तख्त साहिब से जो कहा गया था, अब ऐसे में उन्होंने साफ कह दिया कि इस बार वो उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। कहीं ना कहीं अकाली दल के ऊपर भी कई सवाल खड़े किए जा रहे थे कि क्या इस बार अकाली दल चुनाव लड़ेगा, और ये पहली बार होने जा रहा है कि पंजाब में अकाली दल किसी चुनाव से बायकाट कर रहे हैं। और उन्होंने हालांकि इसका जो तथ्य दिए हैं उनकी तरफ से साफ तौर पे कहा गया कि अकाल तख्त का जो फैसला था वो सिर्फ सुखबीर बादल पर नहीं बल्कि पूरी पार्टी पर ही होता है। हालांकि उन्होंने इस चीज़ का भी जिक्र किया है कि सुखबीर बादल जो हैं वो गिरडवाह से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हम पार्टी की तरफ से सर्वसहमति से आज कोर कमेटी में ये मता पास करके साफ तौर पे कहा गया है कि इस बार जो है उपचुनाव नहीं लड़े जाएंगे अकाली दल की तरफ से। अगर अकाली दल के थोड़े बैकग्राउंड पे जाया जाए, जिस तरीके से लंबे समय से सत्ता से बाहर है, 2017 के बाद अकाली दल सत्ता में नहीं है, कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी आती है, लोकसभा चुनाव होते हैं और कई सीटों के ऊपर उपचुनाव होते हैं, लेकिन अकाली दल की तरफ से अपना खाता नहीं खोला जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि अकाली दल की कई सीटों के ऊपर तो जमानत तक जब्त होती है। उनकी मौजूदा एमएलए की तरफ से भी पार्टी को छोड़कर, क्योंकि 3 ही एमएलए थे जिसमें से एक एमएलए सुखी कुछ समय पहले ही आम आदमी पार्टी में वो शामिल होते हैं, उसके बाद पार्टी में सिर्फ 2 ही एमएलए रह जाते हैं। हालांकि लगातार जो पार्टी में भी बड़ा विरोध चल रहा है, कई बड़े लीडर्स अकाली दल से जो है अलग हो चुके हैं। हालांकि वो भी दावा ठोकते हैं कि हम अकाली दल का हिस्सा हैं, और दूसरे जो अकाली दल जिसमें सुखबीर सिंह बादल प्रधान हैं वो, और प्रधानगी को लेकर ही जो विवाद शुरू हुआ था और उसके बाद लगातार ये मांग की जा रही थी कि प्रधानगी के पद से सुखबीर सिंह बादल को हटाया जाए। हालांकि सुखबीर सिंह बादल प्रधानगी के पद से हटते नहीं हैं। हालांकि जो पार्टी के इस समय मौजूद है वो बड़े नेता कहते हैं कि हम जो है प्रधान जो वो रहेंगे, लेकिन जो वर्किंग प्रधान इस समय पुंदड़ को जो बनाया गया था, अब लगातार वो पार्टी का जो रन कर रहे हैं। और जिस तरीके से जो फरमान अकाल तख्त साहिब से जो फैसला दिया गया था उस फैसले का जिक्र करते हुए अकाली दल की तरफ से आज अनाउंस कर दिया गया कि वो उपचुनाव का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। यानी कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं वो जहां चौतरफा नहीं बल्कि 3 तरफा चुनाव रह गए हैं। आम आदमी पार्टी जो सत्ता में सरकार है, कांग्रेस है और उसके साथ भाजपा है, इन 3 पार्टियों में इस बार चुनाव जो देखने को मिलेंगे। हालांकि देखना ये भी बड़ा अहम रहेगा कि जो अकाली धड़ा जो इस समय अकाली दल से अलग होकर चल रहा है वो लगातार, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने जो उम्मीदवार था अकाली दल ने उसको समर्थन नहीं दिया था, उन्होंने बीएसपी को समर्थन दे दिया था, और जो विरोधी धड़ा था उसने उम्मीदवार को समर्थन दिया था। अब ऐसे में उनकी तरफ से कोई बयान नहीं जारी किया गया, लेकिन दलजीत सिंह चीमा और तमाम जो बड़े लीडर्स हैं उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चंडीगढ़ में ये फैसला सुनाया कि कोर कमेटी में ये फैसला लिया गया है कि अकाली दल इस बार उपचुनाव का हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन पंजाब में कुछ समय बाद ही अब विधानसभा चुनाव भी होंगे, किस तरीके से अकाली दल उसकी भी तैयारी करेगा, लेकिन बड़ा फैसला और ये दिया गया है। इस फैसले का इम्पैक्ट भी कितना अकाली दल पे पड़ता है ये भी देखना बड़ा अहम रहेगा। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको एक छोटी सी बाइट सुनाते हैं, दलजीत चीमा उनको सुनाते हैं कि उन्होंने इसके ऊपर क्या कहा, कि वो क्या किन जो उन्होंने आधार बनाए हैं जिसके चलते उन्होंने ये फैसला लिया है। सो आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि अकाल तख्त साहिब के फैसले को मानते हुए वो प्रधान पर नहीं पूरी पार्टी पे लागू होता है। अब ऐसे में हमने ये फैसला लिया है कि इस बार उपचुनाव नहीं लड़े जाएंगे। तो अब देखना ये भी बड़ा अहम रहेगा, जहां अकाली दल और विरोधी धड़ा अकाली दल का उनका क्या रिएक्शन आता है। अकाली दल का जो उन्होंने चुनाव मैदान में उतरने से इनकार कर दिया है, और अब जो 3 तरफा ही मुकाबला रहता है उसके किस तरीके के नतीजे आते हैं ये देखना बड़ा अहम रहेगा। शक्तियां ने पंजाब विरोधी शक्तियां ने इन्हां दा टाकरा जिहड़ा श्रोमणी अकाली दल का हर वर्कर चाहुंदा कि असीं तगड़े होके इन्हां दे नाल लड़ीए, क्योंकि पहला भी असीं डट के इन्हां दे सारियां ताकतां दे खिलाफ लड़दे ते हुण भी सारे दी इच्छा जिहड़ा कितनवा हल्का खास करके उन्होंने तो जाती तौर पर इच्छा सी कि प्रधान साहब लड़दी इत्थों, क्योंकि वड्डे बादल साहब उस हल्के की लंबा समय जी है वो नुमाइंदगी करते रहे। पर जो कल जयदा साहब का कल मीडिया के विच जो उन्होंने आदेश आया कि तनखाहियां होने करके सरदार
ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੋਣ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੈਕਟਸ ਰੱਖੇ ਆ ਔਰ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਹੀ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਭਾਵਨਾ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਕਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਜੋ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਆਇਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰੇ ਮੱਥੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੜਿਆ ਜਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਉਹ 4 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਵਡੇਰੇ ਪੰਥਕ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣਾ। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।